ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं प्रकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। परम ब्रह्म परमात्मा की चरणों में सत सत नमन। मंचस्थ महात्माओं के चरण में नमन करते हुए आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, तो कल हम सुन रहे थे वेदाविनाशिनम नित्यम एनम अजमव्ययम कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिक। ये जो आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा अव्यय जानता है, जो पुरुष जानता है वो क्या है? बोले कि वो पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। बोले कि जो जानता है तो ये अविनाशी है और नित्य है। ऐसा जो जानता है, इसमें जो मारने की बात आई है, कौन किसको मारता है, इस पर विचार हुआ था। बोले कि तस्माद् गीता शास्त्रे आत्मज्ञानवतः संन्यासे एव अधिकारो न कर्माणि। गीता शास्त्र में आत्मज्ञानी का ही संन्यास का अधिकार है और कर्म में नहीं है। बोले कि तत्र तत्र उपरिष्टात् आत्मज्ञान प्रकरणे दर्शयिष्यामः। क्योंकि ये बात आगे चल कर के प्रकरण में, आत्मज्ञान के प्रकरण में जगह जगह पर बताएंगे। ऐसे भगवान शंकराचार्य जी ने बताया। अभी जो बता रहे हैं, प्रकृतम तो वक्ष्यामः, प्रकृत विषय जो है वर्णन करेंगे अभी। बोले कौन सा विषय है? बोले कि तत्र आत्मनः अविनाशित्वं प्रतिज्ञातम तत्किम उच्यते, तत्किम इव उच्यते। बोले कि आत्मा जो है अविनाशी है, अविनाशत्व की प्रतिज्ञा की गई है। आत्मा अविनाशी है ऐसे प्रतिज्ञा की गई है। वो किसके सदृश्य है? अगर वो अविनाशी है तो फिर वो तो किसके सदृश होना चाहिए? तो इस पर बताते हैं, तत्किंग इव किस सदृश है, इस पर कहा जाता है। बोले कि आत्मा कैसा है? यहाँ पर बताते हैं, वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संजाति नवानि देहि। वासांसी, वासांसी मतलब वस्त्राणि, वस्त्र। जीर्णानि वस्त्र
जिन्नानि मतलब दुर्बलताम गतानि। बोले कि जब वह पुराना हो जाता है, दुर्बलताम गतानि, जिन्नानि मतलब वस्त्र जब पुराना हो जाता है या फट जाता है। बोले कि जथा विहाय, जैसे विहाय मतलब त्याग देते हैं वस्त्र को। वस्त्र जब पुराना हो जाता है, फट जाता है, उसको त्याग करके फिर क्या करते हैं? बोले कि नवानि, नया वस्त्र जो है, गृह्णाति उपादते, गृह्णाति मतलब बोले कि वैसे नवीन वस्त्र को गृह्णाति मतलब ग्रहण करते हैं। बोले कि इसी प्रकार नरो अपराणी, बोले कि नर मतलब पुरुष, अपराणी मतलब अन्यानी। जिस प्रकार वस्त्र फट जाने से, पुराना होने से जो वस्त्र पहनता है वो नया वस्त्र को ग्रहण करता है, इसी प्रकार वस्त्र जीर्ण शीर्ण होने पर जैसे नया वस्त्र को हम धारण करते हैं, बोले कि ऐसे तथा ऐसे शरीराणि, शरीर भी जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है, पुराना हो जाता है, फट जाता है, विहाय जिन्ना जिन्नानि जिन्नानि अन्यनि संजाति, बोले कि इसी प्रकार बोले कि वस्त्र जैसे फट जाने पर हम पुराना वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र धारण करते हैं। बोले कि इसी प्रकार शरीर को त्याग करके, पुराना शरीर को जीर्ण शीर्ण होने पर उसी शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करते हैं। नवानि देहि, बोले कि ये नवानि देहि, बोले कि ये क्या है? पुराने वस्त्र को छोड़ करके जैसे नया वस्त्र धारण करते हैं। अभिप्राय ये है कि बोले कि पुरुष की भांति जैसे जो लोग वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र धारण करते हैं, इसी प्रकार ये आत्मा भी, जीवात्मा, वो क्या करता है? सदा निर्विकार ही रहता है। वो वस्त्र जैसे त्यागता है, इसी प्रकार ये शरीर को भी त्याग करता है। बोले कि कस्माद अविक्रिय एव इति, भगवान शंकराचार्य जी ने बता रहे हैं। बोले कि आत्मा अविक्रिय, निर्विकार, सदा निर्विकार किस कारण से है? आप तो बता दिए ये निर्विकार है। वस्त्र जैसे परिवर्तन करते हैं, इसी प्रकार ये शरीर भी परिवर्तन हो गया है। और ये पुरुष जैसे वस्त्र परिवर्तन करता है, ऐसे आत्मा शरीर परिवर्तन करता है। ऐसे आपने जो बता दिया, बोले कि ये आत्मा जो है सदा निर्विकार कैसे है? सदा निर्विकार जो है आप बता रहे हो, बोले कि आत्मा सदा निर्विकार कैसे है? इसके इस उत्तर में वो बताते हैं
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्याप न शोषयति मारुतः। ये बोले कि आत्मा कैसा है, किसी कारण से निर्विकार है, ये बता रहे हैं। बोले कि न एनम, एनम मतलब प्रकृत देहिनम, मतलब आत्मा। बोले कि न एनम न छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावकः न एनम क्लेदयन्त्याप न शोषयति मारुतः। ये जो यहाँ पर बताए, बोले कि न एनम मतलब ये आत्मा, न छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र के द्वारा इसको छेदन नहीं किया जाता है। न छिन्दन्ति शस्त्राणि मतलब इसको शस्त्र के द्वारा आप जो है छेदन नहीं कर सकते। बोले कि क्यों? बोले कि छेदन जो करोगे, किसको करोगे? जिसका है कुछ उसको छेदन करोगे। अगर जिसका नहीं है उसको क्या छेदन करोगे आप? बोले कि निरवयवत्वात् न अवयव विभागम कुर्वन्ति शस्त्राणि अस्यादीनि। बोले कि ये आत्मा क्या है, अवयव रहित है। निरवयव मतलब अवयव रहित है। बोले कि इसी अभिप्राय से बोलते हैं कि नैनम छिन्दन्ति, अवयव न होने के कारण ये क्या है, आत्मा को, आत्मा में छेदन क्रिया नहीं हो सकता है। बोले कि ये तलवार आदि अस्त्र शस्त्र के द्वारा टुकड़े टुकड़े हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये अवयव रहित है, अवयव नहीं है आत्मा में। ये न छिन्दन्ति शस्त्राणि का अर्थ बता दी। बोले कि इस आत्मा को न एनम, एनम न दहति पावकः। बोले कि ये एनम मतलब आत्मा, आत्मा का चर्चा चल रहा है यहाँ, तो न दहति पावकः। पावक मतलब अग्नि, अग्नि जो है इसको दहन कर नहीं सकता। अग्नि अपि न भस्मी करोति, ये आत्मा को जला नहीं सकता है। जैसे लकड़ी को हम जला करके भस्म कर देते हैं, बोले कि इस प्रकार आत्मा को जला नहीं सकता। अर्थात अग्नि इसको जो है भस्मीभूत नहीं कर सकता है। इधर बताए, बोले कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र के द्वारा इस आत्मा को छेदन नहीं कर सकते। और बोले कि एनम न दहति पावकः, इस आत्मा को अग्नि के द्वारा जला करके हम भस्म नहीं कर सकते। और बोले एनम न क्लेदयन्ति आपः, बोले कि अपाम ही सावयवस्य वस्तुनः
आद्रिभावकरणेन अवयव विश्लेषापादने सामर्थ्यम तद न निरवयवे आत्मनि संभवति। बोले कि आप जो है, आप मतलब क्या है? जल है। क्लेदयंती, क्लेदयंती मतलब इसको गीला न नहीं कर सकते, भिगा नहीं सकते हम जल के द्वारा। बोले कि क्यों? अपाम ही सावयवस्य वस्तुनः, क्योंकि ये सावयव वस्तु को ही भिगोकर उसके अंग को पृथक पृथक कर देने में जल की सामर्थ्य है। अगर सावयव होता, आत्मा में कोई अवयव होता, तो ये सावयव वस्तु को ही भिगा सकते हैं, पृथक पृथक अंग को। जैसे कि हमारा पैर, पैर को गीला कर सकते हैं, हाथ को गीला कर सकते हैं, मुख को गीला कर सकते हैं। बोले कि ये अलग अलग से। बोले कि इसी प्रकार आत्मा में अवयव न होने के कारण, देह में अवयव है इसलिए हम गीला कर सकते हैं, पाँव को ये अवयव है, हाथ को ये अवयव है, सिर को ये अवयव है। लेकिन ऐसे अवयव जैसे देह में है, आत्मा में नहीं है। ये अवयव न होने के कारण न निरवयवे आत्मनि संभवति, आत्मा में ऐसा होना संभव नहीं है। भिगाना, बोले कि गीला करना, बोले कि ये अवयव में ही होता है। अवयव न होने के कारण आत्मा को आप भिगा नहीं सकते। बोले कि न शोषयति मारुतः, बोले कि स्नेहवत् द्रव्यम स्नेह शोषणेन नाशयति वायुः। बोले कि आर्द्र द्रव्य का मतलब जो गीला है, गीलापन को शोषण करके कौन? वायु, उसको सुखा देता है, नष्ट कर देता है, गीलापन नष्ट कर देता है। जैसे कि गीला वस्त्र हम रखे हैं तो वायु के द्वारा वो क्या होता है? सूख जाता है। बोले कि इसी प्रकार आत्मा को वायु सुखा नहीं सकता। बोले कि वायु इस स्वस्वरूप आत्मा का शोषण नहीं कर सकता है। बोले कि ये आत्मा ऐसा है, निरवयव होने के कारण इसको जो है अस्त्र के द्वारा हम छेदन नहीं कर सकते, और आत्मा को जला भी नहीं सकते हैं। अभी किसी वस्तु है तो उसको आप जला सकते हो, काट भी सकते हो, और भिगा सकते हो, और उसको जो है सुखा भी सकते हो। लेकिन आत्मा में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसी में अवयव नहीं है। अगर अवयव होता है तो उसको हम अस्त्र के द्वारा काट सकते हैं।
और उसको जला करके भस्मीभूत कर सकते हैं, जैसे लकड़ी को करते हैं। और उसको जो है जल के द्वारा हम गीला कर सकते, अगर अवयव होता तो। और जो है वो गीलापन को वायु के द्वारा हम सुखा सकते हैं। लेकिन ये सब क्रिया जो है आत्मा में नहीं है, क्योंकि निरवयत्वात्। तो इसलिए ये आत्मा को आप ना जला सकते हैं, ना छेदन कर सकते हैं, ना भिगा सकते हैं, ना सुखा भी सकते हैं। बोले कि ऐसा आत्मा है, आत्मा का स्वरूप पूछ रहे थे ना। बोले कि ये निर्विकार किस कारण से है, इसमें कोई विकार नहीं है, परिवर्तन नहीं है, किस कारण से? बोले कि इस प्रकार है। बोले कि ये आत्मा में अवयव न होने के कारण ये आत्मा को आप छेदन नहीं कर सकते, भस्मीभूत नहीं कर सकते, गीला नहीं कर सकते और सूखा नहीं कर सकते। बोले कि आत्मा सदा जो है निर्विकार है। एवं यत एवं तस्मात्, बोले कि ऐसा होने के कारण, कैसा? ना ये आत्मा में किसी भी प्रकार का विकार नहीं है, निर्विकार है। निर्विकार होने के कारण ये क्या है? बोले कि अच्छेद्य यमदाहूय मक्लेद्यो सस्य एव च नित्यः सर्वगतस्ताणु रचलोऽयं सनातन। बोले कि अच्छेद्य अयम बोले कि ये जो है आत्मा नित्य सर्वगतः स्थाणु अयम सनातन। बोले कि ये आत्मा पहले बता दिए, यस्माद् अनन्य न असहेतुनि भूतानि एनम् आत्मनः नाशयितुं न उच्छहन्ते। बोले कि यह आत्मा न कटने वाला है। पहले मंत्र में बता दिए, बोले कि ना ये कटने वाला है अस्त्र के द्वारा, ना अग्नि के द्वारा जलने वाला है, न ये जल के द्वारा गलने वाला है, न ये वायु के द्वारा सूखने वाला है। बोले कि ऐसा होने के कारण बोले कि आपस में एक दूसरे का नाश कर देने वाले बोले कौन होते हैं? बोले कि पंचभूत इस आत्मा का नाश नहीं करने के लिए समर्थ नहीं है, नाश करने के लिए समर्थ नहीं है। बोले कि ये पंच महाभूत जो है ये नाश भी करते हैं, लेकिन ये आत्मा को ये पंच महाभूत नाश करने के लिए समर्थ नहीं है, इनके पास समर्थ नहीं है। बोले कि नाश करने के लिए समर्थ नहीं है, इसलिए ये आत्मा क्या है? बोले कि नित्य है। तस्माद् नित्यः, इसलिए बोले कि अनन्य नाश हेतुनि भूतानि एनम् आत्मनं नाशयितुं न उच्यन्ते। तस्माद् नित्यम, बोले कि आपस में एक दूसरे के नाश कर देने वाले
बोले कि ये पंच महाभूत क्या है, एक दूसरे का नाश करने वाले हैं। एक दूसरे का नाश करने वाले ये पंच महाभूत क्या है, इस आत्मा को नाश करने के लिए समर्थ नहीं है इनके पास। इसलिए आत्मा क्या है, नित्य है। आगे बता दिए ना, शस्त्र के द्वारा काट नहीं सकते, अग्नि के द्वारा जला नहीं सकते। ये अग्नि, जल, वायु ये क्या है, बोले कि ये भूत है, पंच महाभूत है। बोले कि ये सबको नष्ट कर सकते। अग्नि क्या करता है, जला सकता है, और जल क्या है, डुबा सकता है, वायु भी शोषण कर सकता है। बोले कि ऐसे ये पंच महाभूत एक एक दूसरे का नाश करने वाले हैं, लेकिन ये आत्मा को नाश नहीं कर सकते। इसलिए आत्मा क्या है, नित्य है, ये बता दी। बोले कि नित्यत्वात्, नित्य है ये। और क्या है, बोले कि सर्वगतः। बोले कि सर्वगतः मतलब सर्वगतत्वात्, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी होने के कारण ये क्या है, बोले कि स्थाणु है। सर्वगत होने के कारण ये क्या है, स्थाणु है। स्थाणु इव स्थिर इति एतत्, इसलिए वो क्या है, स्थाणु मतलब खूंट जैसे स्थिर है। स्थाणु मतलब खूंट, खूंट जैसे स्थिर है। इसी प्रकार ये आत्मा क्या है, सर्वगत है और स्थाणु है। और क्या है, बोले कि अचल है। बोले कि स्थाणु होना है, अर्थात स्थाणु मतलब ठूंठ है। बोले कि ठूंठ की भांति ये स्थिर है। बोले कि स्थिर होने से ये आत्मा क्या है, अचल है, हिलता डुलता नहीं है, ना इधर ना उधर। जैसे जल हिलता है, बोले कि इस प्रकार ये हिलता नहीं है। ये मतलब स्थिर होने के कारण ये अचल है। ये अचल होने के कारण क्या है, बोले कि ये सनातन है। बोले कि नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल, अयम मतलब आत्मा क्या है, बोले कि ये सनातन है, बोले कि ये नित्य है। नित्य मतलब ये सदा सर्वदा रहने वाला है। सर्वगत है मतलब सबको चारों ओर व्याप्त है, आकाश जैसे। स्थाणु है मतलब ये ठूंठ जैसे स्थिर है। स्थिर होने के कारण ये अचल है। अचल मतलब इधर उधर नहीं होता है। बोले कि और क्या है, बोले कि सनातन है। सनातन मतलब तीनों काल में रहता है। सनातन का व्याख्यान करते हैं भगवान शंकराचार्य भगवान ने। बोले कि चिरंतनो नो कारणात् कुतश्चित् निष्पन्नम अभिनव इत्यर्थः। बोले कि ये आत्मा इसलिए सनातन है। बोले कि इसलिए ना सर्वव्यापी होने से स्थाणु है। स्थाणु मतलब स्थिर है। स्थिर होने से वो अचल है, इसलिए वो सनातन है। अर्थात किसी कारण से नया उत्पन्न नहीं हुआ है। जैसे कि किसी वस्तु को हम उत्पन्न करते हैं तो वो क्या है, पहले नया किसको बोलते हैं, जब नहीं था, जब उत्पन्न हुआ तब हम उसको नया वस्तु बोलते हैं। बोले कि इसी प्रकार आत्मा नहीं है, ये नया नहीं है। बोले कि क्यों,
न इसको हम उत्पन्न नहीं कर सकते। बोले कि ये इसीलिए ये क्या है, पुराना है। न एतेषां श्लोकानां पुनरुक्त्यम चोदनीयम। बोले कि इसी श्लोक से पुनरुक्ति के दोष का आरोप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बोले कि यद एकेन एव श्लोकेन आत्मनो नित्यत्वम अविक्रियत्वम च उक्तम। बोले कि इस श्लोक के द्वारा ही, किस श्लोके, न जायते म्रियते वा कदाचिन। बोले कि आत्मा की नित्यता निर्विकारता कही गई है। फिर आत्मा के विषय में जो भी कुछ कहा जाए वो श्लोक के अर्थ से अतिरिक्त नहीं है। कोई शब्द से पुनरुक्ति है, कोई अर्थ से इस प्रकार। बोले कि वो आत्मा नित्य है, इस प्रकार बता दी। बोले कि आगे बता रहे हैं, बोले कि दुर्बाधत्वाद आत्मवस्तुनः पुनः पुनः प्रसंगम आपाद्य शब्दांतरेण तद एव वस्तु निरूपयति। भगवान वासुदेव कथम तु नाम संसारिणाम अव्यक्तम तत्वम बुद्धिगोचरताम आपन्नम सत् संसार निवृत्तये स्यात् इति। बोले कि परंतु आत्मतत्व बड़ा दुर्बोध है। आत्मतत्व को जानना बड़ा कठिन है। बोले कि सहज ही समझ में आने वाला नहीं है। बोले कि इसलिए इसको क्या है, बारंबार प्रसंग उपस्थित करके दूसरे दूसरे शब्द से भगवान वासुदेव उसी तत्व का निरूपण करते हैं। पहले जो है बता दिए, नित्य जो बताए, बोले कि आत्मा नित्य है, यहाँ पर बता दिए वेदा विनाशिनम नित्यम य एन अजम। बोले कि नित्य कैसा है, बोले कि यहाँ पर जो बताए, बोले कि ये बासांश जीर्णानि यथा व्या। बोले कि जैसे वस्त्र फटने से, पुराना होने से, जैसे हम उसको त्याग करके नया वस्त्र को पुरुष धारण करता है, बोले कि इसी प्रकार ये आत्मा, ये शरीर को वस्त्र कहा गया है। यहाँ जब ये शरीर पुराना हो जाता है, वस्त्र जैसा त्याग करके नया वस्त्र धारण करते, ऐसे आत्मा को यहाँ पुरुष के समान कहा गया है। पुरुष जैसे अपना पुराना वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र धारण करता है, ऐसे आत्मा भी क्या करता है, अपना पुराना शरीर को त्याग करके नूतन शरीर को धारण करता है। इसका मतलब शरीर का मतलब शरीर नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता, ये प्रसंग में बता दी। अर्थात क्या हुआ, आत्मा नित्य है। फिर उसको दूसरे बता दिए, बोले कि ये आत्मा क्या है, बोले कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता। अगर आत्मा का कुछ होता तो कोई काटेंगे, कुछ नहीं है तो कैसे काटेंगे। बोले कि ये अवयव रहित होने के कारण ये अच्छेद्य है, मतलब न छिन्नन्ति, हम छेदन नहीं कर सकते। बोले कि और इसको क्या है, बोले कि जला नहीं सकते, और इसको जो है अग्नि के द्वारा जला नहीं सकते हैं, और जो है जल के द्वारा हम इसको गीला नहीं कर सकते, भिगा नहीं सकते,
और वायु के द्वारा सुखा नहीं सकते। बोले कि ये अग्नि, वायु और जल, ये महाभूत जो है इनका सामर्थ्य है भस्मीभूत करने का, लेकिन इस आत्मा को ये कर नहीं सकते। बोले कि क्यों? बोले कि जो नाश वाला चीज होता है उसी को नाश करेंगे। बोले कि ये आत्मा का तो कोई अवयव नहीं है, ये फिर नाश किसको करेंगे? अवयव को नाश करते हैं, लेकिन आत्मा को नाश नहीं कर सकते। जैसे कि कोई व्यक्ति मर गया तो शरीर से आत्मा जब चला जाता है, बाहर जो फेंका हुआ लाश क्या होता है? वायु, जल, तेज, इसके द्वारा ये क्या करता है? गल जाता है। धीरे 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 ये होके कुछ दिनों के बाद उसको कुछ नहीं मिलता ये शरीर का। बोले कि वो उनका अवयव होने के कारण ये इसको भस्मीभूत करते हैं, गीला कर सकते हैं, और जो है इसको जो है सुखा सकते हैं। लेकिन ये आत्मा में अवयव ना होने के कारण ये इस प्रकार ना जला सकते हैं, ना भिगा सकते हैं, ना सुखा भी सकते हैं। इसलिए आत्मा क्या है? बोले कि ये अछेद्य है, इसको छेदन नहीं कर सकते। बोले कि अदाह्य है, इसको दहन हम नहीं कर सकते, जला नहीं सकते। बोले कि अक्लेद्य है, इसको गीला नहीं कर सकते। और अशोष्य है, इसको जो है हम सुखा नहीं सकते। इसीलिए ये सब नहीं कर सकते, ना जला सकते, ना छेदन कर सकते, ना जो है गीला कर सकते, ना सुखा भी सकते हैं। ये नहीं होने के आत्मा में ये सब क्रिया ना होने के कारण ये आत्मा क्या है? बोले कि ये नित्य है, नित्य है। अभी है, आगे नहीं रहेगा कि पीछे नहीं था, इस प्रकार नहीं है, ये नित्य है। और क्या है? बोले कि सर्वगत है। सर्वगत मतलब व्यापक है, आकाशवत, यहाँ है वहाँ नहीं है, इस प्रकार नहीं है। और क्या है? बोले कि स्थाणु है, मतलब स्थिर है, अचल है, इसमें चलन क्रिया नहीं होती। बोले कि ये अचल है। और क्या है? बोले कि सनातन है। इस प्रकार भगवान ने यहाँ पर बता दिए। बोले कि ये क्यों बताए? बोले कि जीव जो है संसार के प्रति जो आसक्ति होता है, अर्जुन के मन में जो आया, मेरे द्वारा मारे जाएंगे, मैं इनको मारूंगा, इस प्रकार जो बात आया, इसको ये अज्ञान है, ये मेरा है और ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे, ये मरने वाले हैं, ये है मूल अज्ञान। बोले कि जीव के अंदर, ये अर्जुन के अंदर जो मूल अज्ञान है, मूल अज्ञान को नष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान, उनका आत्मज्ञान दिए। क्योंकि ये आत्मज्ञान भी किसको देते हैं? बोले कि जो शिष्य होता है, उपयुक्त शिष्य होता है, उसको दिया जाता है। भगवान को अर्जुन ने पहले ही बताया, शिष्यस्तेहम साधिमात्मं प्रपन्नम। बोले कि भगवान में, क्योंकि भगवान ने जब मोहित हो करके इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग करके रणभूमि में बैठ गया, बोला कि मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये करने से मुझे पाप लगेगा, क्योंकि ये हमारे गुरु है, ये पितामह है, ये भाई है, ये सगे संबंधी है, इनको मारने से मुझे पाप होगा।
और इनको मार करके मान लो मैं राजा बन जाऊं, राजा चक्रवर्ती सम्राट बनने पर मुझे कौन सा सुख मिलेगा। इसलिए है भगवान, इनको मारने की अपेक्षा हम संसार त्याग करके निवृत्ति मार्ग में चला जा करके मैं भिक्षा करके जीविका निर्वाह करना इससे श्रेय मैं मानता हूँ। जब इस प्रकार बोल के उन्होंने उनको शोकाग्रस्त हो करके अस्त्र शस्त्र त्याग दिया, त्याग करके जब उन्होंने बैठ गया तब भगवान ने उनको बोले कि हे अर्जुन, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्व उपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो तिष्ठ परंतपः। बोले कि हे अर्जुन, आपको ये क्लीबत्व कैसे प्राप्त हुआ। आपके पास जो है सर्व सामर्थ्य है, आपके पास इन लोगों को जितने का शक्ति जो है भरा हुआ है, और आप जिस मतलब ये धनुर्विद्या आप जैसे जैसे प्राप्त हुए हो, आपके निवात कवच के सदृश आपको जो है पाशुपत आदि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र ये सब प्राप्त हुआ है देवताओं से। तो ये सब से आपको क्या होगा, ये प्राप्त करके आप क्या करोगे। तो लोग आपको क्या बोलेंगे, बोले कि देखो ये इतना शक्ति होने पर भी इन्होंने छोड़ के भाग गया, मतलब अर्जुन ये कर्ण दुर्योधन आदि को डर करके भाग गया ऐसे मानेंगे। और आपके शत्रु जो है कर्ण और दुर्योधन, ये क्या बोलेंगे, बोले कि हमको देख करके वो डर गया, तो आपको जो है अपकीर्ति होगा। इस प्रकार समझाए। बोले कि क्षत्रिय, उसके बाद बता रहे हैं कि बोले कि देखो क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, अगर आप युद्ध करोगे तो आपको स्वर्ग की सुख प्राप्त होगी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भुक्ष्यसि मयि, ये बता दिए। बोले कि अगर आप जीत जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, बोले कि आप चक्रवर्ती सम्राट बनोगे, और युद्ध में मर जाओगे। इसने भगवान ने उनको इनका जो है फल बताया। बोले कि युद्ध में जो जाता है, युद्ध करते करते अगर उसमें मर जाता है तो उनको जो है स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग द्वार की जिसको पाना कठिन है वो स्वर्ग आपको प्राप्त होगा, आपके लिए खुला रहेगा स्वर्ग द्वार। अगर जीत भी गए तो आपको क्या है, यहाँ सम्राट, आप राजा बन जाओगे, ये भोग करोगे, मतलब राज्य सुख का, राजलक्ष्मी का आप भोग करोगे, ये दोनों होगा। उसके बाद भगवान ने उनको बताए, बोले कि आप कौन हो, आप जानते हो। तो बोले कि ये शरीर मरता है, क्योंकि ये शरीर से, बोले कि ये शरीर का क्या होता है, बोले कि ये बालपन होता है, कुमार अवस्था होता है, युवक होता है, वार्धक्य होता है। ये परिवर्तन शरीर में होता है लेकिन आत्मा में नहीं होता है। और तुम जो है तुम आत्मा ही हो। इसको समझाने के लिए, ये अज्ञान को निवृत्ति करने के लिए भगवान जो बोले कि ये आत्मा निर्विकार कैसे है, तब जो है ये आत्मा को ये ऐसे बताए। बोले कि आत्मा का परिवर्तन क्यों नहीं होता, बोले कि ये आत्मा अवयव रहित होने के कारण ये अछेद्य है, और अवयव रहित होने के कारण आप जो है इसको
जला भी नहीं सकते। अगर किस चीज़ हो तो तब आप जलाओगे ना, अगर जल वस्तु नहीं है तो आप किसको जलाओगे? बोले कि इसमें कोई अवयव नहीं है, तब जो है आप इसको जला भी नहीं सकते, गीला भी नहीं कर सकते और जो है सुखा भी नहीं सकते। इसलिए आत्मा क्या है? बोले कि नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है। ये होने के कारण ये सनातन है। इस प्रकार भगवान ने आत्मा को बता दिया। बोले कि इसलिए ये आत्मा में किसी भी प्रकार का विकार नहीं है, आत्मा निर्विकार है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।